क्योंकि उसमें सारे भेड़िए हैं और भेड़िए कभी समझौता नहीं करते, है ना। अलंकार देखो शुरू कर दिए थे हमने, ठीक है ना। आज हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है युग्म, होता है ना दाम्पत्य जीवन, युग्म। क्या हो? युग्म या जोड़ा हो, होता है ना। भाई पति पत्नी का जोड़ा होता है, तोता मैना का जोड़ा होता है, नहीं होता है? जोड़ा। और इधर देखो शंकर पार्वती का भी जोड़ा है ना। तो जोड़ा, यमक अलंकारी। अगर कहीं जोड़ा है, युग्म है, युग्मक है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जहां शब्द की आवर्ती तो होगी, देखो वही शब्द वर्ण की आवर्ती होगी या शब्द की आवर्ती होगी या वाक्य की आवर्ती होगी, एक ही अर्थ में होगी, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? जो हमने इससे पहले पढ़ा था, बताओ भाई कौन सा पढ़ा था? सब। बत्ती गुल मीटर चालू। चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं फिर आज, ठीक है ना, दोबारा से। देखो, शब्द, यहाँ भी शब्द है, पहले भी हमने शब्द की बात करी थी और यही शब्द हम पढ़ेंगे भी। इसका पूरा हिंदी में टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, अभिकारी विकारी शब्द है ना। शब्द विकारी और अभिकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, और अभिकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। आ उसमें क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। आ क्या लगा हुआ है बच्चे? उपसर्ग लगा हुआ है उसमें, अ। और यहाँ पर क्या हो, शब्दों की आवृत्ति देखो, वहां तो हो रही थी एक ही अर्थ में, चाहे वर्ण की हो रही थी, शब्द की हो रही थी या वाक्य की हो रही थी, एक ही अर्थ में हो रही थी, है ना। या सुनने में मधुर लग रहा था। सुनने में क्या लग रहा था? मधुर लग रहा था। जैसे चंदू की चाची ने चांद है ना, तो मधुर लग रहा था। यहां पर देखो क्या होगा, अर्थ उसके अलग अलग होंगे। शब्दों की आवर्ती तो होगी, लेकिन जो इसके अर्थ होंगे, जो इसका अर्थ होगा, अर्थ, अर्थ का ही सारा सिस्टम है भाई। अगर शब्दों के अर्थ ना होते तो क्या होता? विचार करो। अगर शब्दों के अर्थ ही ना होते तो क्या होता? सिर्फ सोच कर देखो, सब समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम निचोड़ लेगा, अगर गहराई से सोचोगे तो। क्या होगी? अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग, दोनों ही अलग होंगे। एक धरती होगा तो एक आसमान होगा, है। विलोम शब्द पढ़ते हैं ना हम लोग, विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत। जैसे उदाहरण देखो, वही घिसा पिटा उदाहरण है ना। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मकान चाहे एक मंजिल खड़ा करो, चाहे दो मंजिल खड़ा करो, चाहे तीन मंजिल खड़ा करो, चाहे 10 मंजिल खड़ा करो, पहले बनानी पड़ेगी फाउंडेशन ही, ठीक है ना। और फाउंडेशन अगर अच्छी है तो मकान भी एकदम चकाचक बनेगा। और उस पे जो है ब्यूटी पार्लर के पास भी उसको ले जाएंगे अच्छे से, है ना। ठीक। एआई देखो, एआई आने वाले समय में क्या होगा पता लग रहा, घर भी जो है ना ब्यूटी पार्लर के पास ले जा रहे जेसीबी से खिंचवा के। क्यों? ऊपर नीचे तो हो जाते हैं। आज की साइंस इतनी आगे चली गई है कि हम घर को थोड़ा सा उठा के इधर भी रख सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। आज के समय की बात कर रहे हैं ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती है। बेर तो खाती है भाई। बेर, बेर किसने खाए थे? सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे ना। तो तीन बेर खाती है वह, तीन बेर खाती है। बेर कितने हैं? तीन है। और खाती भी तीन है, और वह तीन बेर खाती है। तो देखो एक तो होगी, अब जुकाम, आजकल मौसम देखो बदल रहा है ना, तो जुकाम खांसी बुखार ये सब जो है क्या आएगा? वायरल बुखार आएगा। क्यों? क्योंकि मौसम बदल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर, जिनकी आरबीसी होती है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जिनकी डब्ल्यूबीसी थोड़ी स्ट्रांग होगी तो वो झेल जाएंगे, और जिनकी थोड़ी वीक होगी, ठीक है ना, उस स्थिति के हिसाब से, तो वो क्या करेंगे, उनको जुकाम खांसी नजला ये सब कुछ टाइम के लिए लग जाएगा, और वो जाने वाले कहाँ पर? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर फिर कहेगा ऐसा है, सुबह दोपहर शाम ये सुबह खानी है, नाश्ते के बाद, खाने से पहले,
और फिर रात को डिनर के बाद, और ये पीना भी है साथ में। तो एक तो वो हो गया दोपहर, सुबह दोपहर शाम, और एक क्या, 3 पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम। और बेर कितने हैं? 3 है। तो देखो, अर्थ अलग अलग हो गया ना। एक का अर्थ क्या हो गया? सुबह दोपहर शाम। और एक का अर्थ हो गया 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। बेर तो 3 ही है, देखो शिवरात्रि भी आने वाली है, बसंत पंचमी भी आने वाली है ना। और एक खास बात बताऊं, देखो, और दूसरे उदाहरण को लेके एक खास बात और बताऊं। वो क्या है, देखो, मैं अभी ऋषिकेश गया था कुछ समय पहले। तो वहां पे एकदम से बादल आ गए। तो मैंने क्या कहा? काली घटा का घमंड घटा। और अभी मैं इससे पहले नजीबोबाद गया था। तो अचानक से शाम को, अभी कुछ दिनों की बात है, पिछले महीने की शायद बात ना हो, तो गया था, तो वहां पे अचानक से बारिश आ गई। और वो हमारे जो है कैमरामैन ने उसको शूट भी किया था, है ना। और मैंने बोला था ना कि वो उसका कुछ एक वो आया था, तो हम लोग बात करते हुए जा रहे थे उस समय पे। तो वहां मैंने बोला, देखो, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा आया ना 2 साल। भाई घटा सब 2 बार आया ना, एक तो हो गया घटा घटने वाला घमंड, और एक हो गया काली घटा, जो उस समय मैंने बादलों में देखी थी वहां, एकदम लबालब। और एक और उदाहरण बता दूं। देखो, अभी करवा चौथ गया, है ना। अभी तीज गई, भैया दूज, दिवाली, चले गए, दशहरा। तो उसमें क्या होता है? सजना आता है भाई, क्या है? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो क्या आ गया? सजना। आ गया ना भाई। अब सजना है मुझे सजना के लिए, बिन तेरे अब रहा जाए ना है, ऐसा ही है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर शब्द कितनी बार आया? 2 बार। अर्थ अलग अलग होंगे। एक तो हो गया सजना सवरना ब्यूटी पार्लर, काली भैंस गई थी और गोरी होके आ गई एकदम, एकदम गोरी चिट्टी दूध जैसी एकदम। कैसी? दूध जैसी है एकदम। और निखार भी कैसा? मोती जैसा। मोती कौन सा? जो बरसात में पेड़ की पत्ती पर नहीं गिरता है बूंद। देखो अब इस पे जो है क्या है, इस पे अगर हम गिराएंगे ऐसे करके, तो नई बूंद है कि वो एकदम मोती की तरह चमकती। कैसे चमकती है? एकदम मोती की तरह चमकती है। ठीक, तो वैसे ही। तो 2 बार अर्थ अलग अलग हो गए, एक तो सजना सवरना हो गया, और एक तो सजना है ये, है ना। तो अलग अलग अर्थ हो गए। दूसरा है, जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। भाई जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय। ये तो एकदम बच्चों ने जो है ना, क्या जबान पे एकदम जो है ना हिंगोली की तरह रख लिया। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो क्या होगा? शब्द तो, शब्द की आवृत्ति तो होगी, लेकिन कैसे होगी? अर्थ अलग अलग होंगे। अब अच्छा, वर्ण की अगर आवृत्ति होगी अलग अलग अर्थों में। अबे गधे, एक बात बता मुझे, वर्ण की आवृत्ति अभी मैंने का लिख दिया, ठीक, और ये का लिख दिया, ये ले, अब ये आवृत्ति हो गई। तो क्या इसका अर्थ अलग अलग निकाल देगा? बताओ भाई, बताओ भाई छोटू। अब ये मैंने वर्ण लिख दिए, इनकी आवृत्ति हो गई, 2 बार हो गई ना, देख का, या एक का ले लिया, उदाहरण कहीं भी चिपका लो, फेविक्विक की तरह, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसकी वर्ण की आवृत्ति होगी, तो क्या अर्थ अलग अलग होगा? इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम जो है ना किस में समझेंगे? विकारी और अभिकारी में समझेंगे। किस में समझेंगे? विकारी और अभिकारी में। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न होगा, और अभिकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, बिल्कुल सटीक बैठेगा ये। क्लियर होगी बात? अब चल, चिपकन चिप को छोड़ दो। अब हम दूसरा श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? श्लेष अलंकार। अब बसंत पंचमी आने वाली है ना, बसंत पंचमी आने वाली है, आने वाली है ना। तो उसमें क्या करते हैं?
पहले हम डोर बनाया करते थे, ठीक है ना। मैंने ही बनाई थी देखो बचपन में ना डोर, एकदम कांच वांच लगा के एकदम बढ़िया करके ना, धागे को जो है ना उससे एकदम डोर बनाई की बढ़िया एकदम पक्की। आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत चल रही है ना। तो उसमें एक स्लेस होती है, देखो पुस्तक कला में हम लोग पढ़ते थे उस समय ना, पुस्तक कला में तो अबरी बनाया करते थे। अबरी क्या मिलता था प्रैक्टिकल में, अबरी बनाने के लिए। और उसको चिपकाने के लिए जो है ना, जैसे अब तो फेविकोल है, जाओ खट से 5 रुपए का ले आओ, है ना, यूज एंड थ्रो भी होते हैं बहुत के आजकल। लेकिन उस समय जो है हमें हमारे मास्टर साहब क्या कहा करते थे कि नहीं, या तो आटे की बनाओ, ले ही बोलते ना उसको, या फिर उसके बाद एक आता है स्लेस, वो पापड़ की तरह होता है एकदम, ठीक है ना। उसको जैसे ही गर्म करोगे थोड़ा पानी डाल के, तो वो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी चिपकाने के और उससे मजबूती बढ़ जाती है, उसमें जो डोर को ऐसे करके एकदम मजबूत। पुस्तक कला में मिला करता था हमें ऐसे ऐसे उदाहरण। आजकल तो अजीब अजीब मिलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है ना। और लेकिन अच्छा भी है देखो, अगर इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना, इस्तेमाल करना आना चाहिए हमें, ठीक है ना। हर चीज के देखो फायदे नुकसान दोनों होते हैं, किसी भी चीज के ले लो, फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। भाई कोई भी चीज है उसका फायदा होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा। ठीक, तो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए थी, कब किसका इस्तेमाल कितना करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, समझ गए बात को। श्लेष अलंकार में देखो क्या होगा, चिपका हुआ होगा, ऐसे ही श्लेष अलंकार में क्या होगा, चिपका हुआ। शब्दों का ही हेर फेर है भाई, शब्दों का ही चमत्कार है सिर्फ। अगर शब्दों के अर्थ ना होते तो क्या होता, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं चिपकना, फेविकोल का जोड़। श्लेष क्या है भाई, फेविकोल का जोड़ है। जहां कोई शब्द विषम संख्या में आए, केस में आए विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है, देखो 1, 3, 5 विषम संख्या होती है ना। इसके क्रम में क्या करें, आवर्ती करें। क्या करें, आवर्ती, वही आवर्ती है वाली। लिखा मैंने कहीं आवर्ती, नहीं लिखा। आवर्ती करें। बता सही लिखा है छोटू, बता तू कैसे लिखेंगे, तू इसमें लिख के दिखा इसमें। हाँ इसमें तू लिख के दिखा, तेरी की तैयारी हो जाएगी बढ़िया, है ना। ये तो लिखे, ये तो कमेंट करके जो है ना, एक दूसरे का जो है करके देख ले, तू बता भाई कैसे लिखे। देखो उधर से तुरंत कमेंट मैंने देख लिया, अब ये फंस गया। अब देखो ये फंस गया, अब इसकी जो है उतरेगी, ठीक है ना। बता भाई कैसे लिखेंगे, देख तो एक तो है मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये कमेंट वाला बताएगा, है ना। आवृत्ति, ये लिखा। ये देख फंस गया है ना भाई। यही फर्क है देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में यही फर्क है, बहुत अंतर है। ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम में, इसको जानता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ये मेरे पास बहुत मैसेज करता रहता है, मेरे से कुछ कुछ सवाल पूछता रहता है, इसको मैंने दूसरा नंबर क्या दे दिया। ठीक, ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग गया है ना। लेकिन मैंने वैसे एक नंबर और ले लिया आप, ठीक है। प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, कहते ना एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, है। तो मैं तेरा भी उस्ताद हूँ। चलो, कम टू द पॉइंट। विषम संख्या क्या होती है, देखो 1, 3, 5 क्या है, विषम संख्या के क्रम में क्या करेगा, आवर्ती करेगा। भाई शब्दों की तो आवर्ती हो रही थी, एक अर्थ में हो रही थी तब अलग हो रही थी, और जब शब्द की आवर्ती आवर्ती जो है होती अलग अलग अर्थों में होती। अभी जैसे हमने सजना, साजन भी मनाया, हमने करवा चौथ भी मनाया, दिवाली भी फोड़ेंगे अब, है ना। और अब नव वर्ष भी आएगा 2026 में, देखो क्या है, न्यू ईयर आने वाला है ना। अभी क्या चल रहा है, आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2025 है। और फिर उसके बाद दिसंबर कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर आ जाएगा न्यू ईयर 2026। नहीं आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और ये 1, 1.5 महीना ऐसा यूं निकल जाएगा सू। तो शब्दों की आवर्ती तो होगी, लेकिन कैसी होगी, विषम संख्या में होगी। कोई शब्द एक दूसरे से बार बार चिपकता होगा तथा अर्थ अलग अलग प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। एक गहरा उदाहरण लेंगे और बहुत गहराई के साथ समझेंगे, देखो क्या है, बहुत गहराई के साथ समझेंगे इसको, देखो चिपकना, ठीक है ना, क्या होता है चिपकना, श्लेष।
अलंकार का नाम ही क्या है, श्लेष। और देखो मैंने पुस्तक कला का उदाहरण बताया था ना आपको, कि चिपकाने के लिए श्लेष जो होता है ना, बड़ा खतरनाक चीज होती है भाई। उसको गर्म करके बनाया जाता है। तुमको तो पता नहीं होगा, किसी को भी शायद किसी को पता हो, अधिकांश नहीं पता होगा। चिपका हुआ होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग प्रस्तुत करेगा भाई। चिपका हुआ होगा कैसे होगा, देखो। सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। भाई सुबरन है, सुबरन। अब देखो सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी, कभी होता है ना, कभी, जहां ना जा सके कोई, वहां जा सके कभी। है ना, सुना है ऐसा कुछ आपने, शब्दों का अलग, शब्दों का चमत्कार। और एक होता है व्यभिचारी, जो व्यभिचार करती है। और एक होता है चोर, ये चोर मचाए शोर। चोर होता है ना, चोर, चोर होता है। देखा है चोर आपने? कभी आपके घर में चोरी हुई हो कभी? अभी रानीपुर मोड़ पे देखो, कुछ महीनों पहले एक जो है ना, उसमें ज्वेलर्स के शोरूम में जो चोरी हो गई थी दिन दहाड़े। न्यूज में देखा था मैंने, लोकल न्यूज में। जो लोकल न्यूज होती है, हमारे हरिद्वार की है। और फेमस कौन सी है, प्रधान टाइम्स, शायद उसी में देखा था, देखा होगा। तो एक तो होता है कवि, और एक चोर, और एक होती है व्याभिचारी, जो क्या करती है, व्याभिचार करती है, व्यापार करती है। देह का व्यापार करती है, व्याभिचार, व्याभिचारी। तो अब देखो सुबरन, मैंने मोती की बात करी थी ना, कि एक मोती अगर पेड़ के तने पर जो है बैठा हो एकदम, है ना, पेड़ का तना होता है ना, पत्ती, उस पर बैठा हो। या फिर गिरगिट देखा है आपने, जो रंग बदलता है, गिरगिट। इसको रंग बदलना नहीं आता। तो उसके जब बारिश पड़ती है ना, तो जब ये मुंडी यूं यूं हिलाता है ना, तब उसकी जो कल की होती है, कल की, थोड़ी सी छोटी सी क्या होती है, कल की होती है। अगर आपके पास विज्ञान वाले होंगे तो जरूर समझ रहे होंगे कल की। मोर के भी देखे ना, मोर पंख के नहीं होती ऐसी? देखी तूने छोटू? मोर देखा तूने कभी, असली का? अच्छा, असली और जंगली मोर में क्या फर्क है? कि ये जंगली मोर है, ये जो है चिड़ियाघर का मोर है, पर क्या पहचान बता सकता है? काट लेगा कह रहा है। जंगली जो होगा, जंगली मोर काट लेगा, और जो चिड़ियाघर का होगा वो नहीं काटेगा। ऐसा नहीं है। सूरन को ढूंढत फिरत, कभी भी अभिजारी चोर। सुबरन, देखो सुबरन शब्द एक बार आया है, चिपका हुआ है तीन शब्दों से। मैं यही बताना चाह रहा था आपको, कि सुबरन शब्द आया एक बार है, लेकिन चिपका हुआ एक, दो, और एक, ये तीन, तीन बातों से चिपका हुआ है। कैसे? देखो, इस सुबरन का अर्थ जो है चोर के लिए। भाई चोर के लिए क्या होगा, अब चोर क्या चाहेगा? अब कहीं चोर जाएगा तो चोरी करने के लिए जाएगा, तो क्या सोचेगा, कि भाई मुझे अच्छा सोना चांदी एकदम हीरे जवाहरात मिल जाए, और मेरी लाइफ सेट हो जाए, और मैं कहाँ जाऊं, जो है दुबई चला जाऊं, और वहां पर जो है शेख बन जाऊं, एकदम शेख वाली जिंदगी जी। है ना, यही सोचेगा। और यही सुवर्ण शब्द अगर व्याभिचारी के लिए प्रयोग करेंगे, तो आप जानते हैं, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। और अगर यही सुवर्ण शब्द हम कवि के साथ जोड़ेंगे, जब कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ओम मित्राय नमः, है छोटे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि तुरंत। तो कवि के लिए क्या हो जाएगा, ये सुवर्ण का अर्थ, अच्छे अच्छे शब्द। और हम अलंकार पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखेगा, है ना, अच्छे अच्छे वर्ण मिलेंगे, अच्छे अच्छे ध्वनि मिलेगी, अच्छे अच्छे अलंकार बनेगा। क्या बनेगा, अलंकार। और चलो, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं ना, प्रेम का। प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। प्रेम, और क्या बोल सकते हैं इसको, मोहब्बत। इंग्लिश में लिखूंगा मैं, लव, प्यार, मोहब्बत।
है ना, कितने सारे शब्द हैं, जो चाहे आप प्रयोग कर लो। अब एक गाना सुना है छोटू तूने, कौन सा, वो वाला है ना, क्या नाम है उस गाने का, मोहब्बत बरसा देना तू के सावन आया है, सुना है, मोहब्बत बरसा देना तू के सावन आया है। अब देखो सावन आ गया और मोहब्बत बरसेगी, और किलो के भाव में बरसेगी, है ना, समझ गए। श्लेष अलंकार क्या होता है, चिपका हुआ आता है, अर्थ क्या होंगे, चिपके हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पर आया सुवरन, ऐसे यहाँ पर आ गया। और पानी गए ना उबरे पानी गए ना उबरे, उबरे मोती मानुस चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। वनडे एग्जाम में तो लबालब कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है ऐसे ही, बिल्कुल झूका तू, बिल्कुल झूका तू, ऐसे ही रिपीट हुआ है। ठीक, समझ पाए बात को। और देखो, आज कमेंट बहुत कम आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। चौथा अलंकार की हम अगर और चलेंगे तो चौथा अलंकार देखो, और बचा है हमारे पास क्या, विप्सा अलंकार। कौन सा, विप्सा। ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है ना, ये क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। विप्सा अलंकार है, आश्चर्य की बात होती है, क्या होती है, आश्चर्य, हर्ष, शोक मनाया जाता है, ग्लानि करी जाती है, घृणा घृणा करी जाती है, घृणा। घृणा कैसे करी जाती है, अब किसी की छोटी बेटी है या बेटा है ना, और उसने कर दी पोटी और एकदम रायता फैला दिया, तो उनको तो नहीं होगी, लेकिन किसी को हो सकती है ना। शोक मनाएंगे, शोक। अब शोक देखो, किसी भी, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने शोक की बात, उनकी आत्मा को शांति। और हर्ष, खुशी, खुशी हम कई तरीके से मना सकते हैं, खुशी मनाने, खुशी जाहिर करने के कई तरीके होते हैं, है ना, कई तरीके होते हैं भाई खुशी जाहिर करने के, और खुशी को महसूस करना अलग बात है, जाहिर करना अलग बात है। खुशी महसूस होती है तो अलग बात होती है, और जाहिर करनी होती है तो अलग बात होती है। तो जहां पर भी इन भाव का उत्पन्न होंगे, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा। एक होता है देखो वक्रोक्ति अलंकार, कौन सा होता है, वक्रोक्ति अलंकार, घुमा फिरा कर कहना, क्या कहना, घुमा फिरा कर, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा, कोई भी बात सीधी नहीं बताएगा भाई, कोई भी हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, उदाहरण आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, जैसे कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली क्या है, टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अब जैसे मेरा घर है, अब मैं कहूं मेरा घर जो है क्या है, गंगा में स्थित है, तो घुमा फिरा कहोगे ना, अबे गंगा में किसी का घर स्थित हो सकता है, गंगा के किनारे हो सकता है, गंगा माँ के चरणों के किनारे पर स्थित हो सकता है ना, गंगा में थोड़ी हो सकता है। मैं जा रहा था और किसी ने एड्रेस पूछ लिया कि भाई दिल्ली अभी दूर है, किसी ने पूछा दिल्ली जाने की बस कहाँ से मिलेगी, तो उसने क्या कहा, दिल्ली अभी दूर है, जाना भी जरूर है, कितने पैसे दोगे, पता नहीं भैया, है ना। तो किसी भी बात को क्या कहना, घुमा फिरा कर कहना, क्या कहना, घुमा फिरा कर कहना, उसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है काकू वक्रोक्ति, आपने तालव्य सुना है ना, तालव्य व्यंजन, तालव्य सुना है, ऐसी क्या होती है, कंठ होता है ना, कंठ, काकू वक्रोक्ति होता है। देखो जब बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का, उसकी कंठ ध्वनि के कारण, श्रोता जो होता है सुनने वाला, देखो एक वक्ता होता है, मैं वक्ता हूं आप श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं आप श्रोता हैं, है ना, भाई मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता, और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप श्रोता हो गए। उदाहरण देखो, जितनी कथाएं होती है वक्ता और श्रोता के बीच में होती है, वक्ता और श्रोता बनकर ही सुना जाता है ना।
वक्ता बोलने वाला होता है। पीठ पर जो पीठ ऊंची होती है ना, जो क्यों, क्योंकि जो भी हम अर्जित करते हैं ना, देखो ये नियम है, प्रकृति का नियम है। हम जब झरने के नीचे पानी पीते तो ऐसे पीते हैं, झुककर पीते हैं ना, झुककर। नल पे पीते तो नल पे ऐसे पीते हैं, झुककर, है ना। और जानवर भी देखो ऐसे पीते हैं, पीते हैं ना। तो वक्ता और श्रोता समझ में आ गए। अब देखो क्या होता है, दो तरह के कैसे होंगे भाई। उसकी कंठ के कारण, जैसे कोई तोतला हो गया, उदाहरण क्या है, तोतला होता है ना, दो लात दे, बे चाहिए, ए बे 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 बे। देखिए ना, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके देखिए मूवी, देखना बड़ा मजा आएगा, है ना एकदम। देखो किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा हो ना, थोड़ा सा वो अपने आप में जो मानसिक तनाव अगर महसूस करता हो, तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख ले, एकदम तकदीर जो है क्या है, एकदम तशरीफ यो जो है ना, ये वाली तशरीफ एकदम जगमग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी चीजें अच्छी आती हैं। मुझे तो वही बहुत अच्छा लगता है, एकदम मूड फ्रेश कर देता है। अब देखो, अब तोतला इंसान है, वो कह कुछ रहा है, लेकिन समझने वाला जो श्रोता है, वो तो वक्ता हो गया ना, कहने वाला तोतला इंसान जो होगा। और जो सुनने वाला है, वक्ता है, वो कुछ और सुन ले, उसको बोलते हैं काकू वक्रोक्ति। समझ गए कि उसने कुछ कहा, लेकिन उसने समझ कुछ और लिया। और एक होती है श्लेष वक्रोक्ति, चिपकी हुई, चिपकी हुई एकदम। जैसे अभी श्लेष अलंकार पढ़ा ना, एक था चिपक गया था कितना, फेविक्विक की तरह छोड़ने को तैयार नहीं। अब देखो श्लेष वक्रोक्ति क्या होगा, जहां पर श्लेष की वजह से, वक्ता के द्वारा, श्लेष की वजह से, चिपकने की वजह से, वक्ता के द्वारा, किसके द्वारा, वक्ता के द्वारा शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाले जाए, शब्दों का क्या निकाला जाए, अलग अलग अर्थ निकाला जाए, उसे कहते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष चिपकने की वजह से क्या होगा कि बोले गए शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जाए, जो बोले गए शब्द है ना, उनका अर्थ अलग अलग निकाला जाए। ठीक, क्यों? अब देखो, अब तीन लोग लेते हैं, कौन लेते हैं, तीन लोग, ए बी और सी। ठीक है। अब ये तोतला है, क्या है, तोतला है। अब इसने कुछ बोला, ठीक है ना, इसने कुछ बोला चाइनीज भाषा में, ठीक है ना, बोला इसने। अब देखो, अर्थ ये अलग निकालेगा, ये अलग निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस का स्टूडेंट है, ये आर्ट का स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, और ये हिंदी मीडियम में पढ़ता है। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो अलग अलग अर्थ निकालेगा ना, उसी को बोलते हैं काकू वक्रोक्ति। क्या बोलेंगे वहां पर, कौन सा अलंकार बनेगा, काकू वक्रोक्ति। देखो शब्द अलंकार के मुख्यतः जो है छह भेद होते हैं, पांच भी माने जाते हैं। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। क्या? वक्रोक्ति। क्लियर हो गई बात? वक्रोक्ति क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ऐसा करते हैं, ये जो आपका अलंकार था ये समाप्त करते हैं। आज इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है। और मेरा मूड था करने का कि पूरा कर देंगे, लेकिन देखो क्या है, अर्थ अलंकार अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ, देखो जेन्युइनली क्या है ना, मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज का ये नहीं है कि हम कोई चीज लगातार करेंगे, लेकिन निरंतर करते रहना चाहिए, हमें क्या है, निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक, तो एक टॉपिक क्या है, पूरा जो टॉपिक था हमारा वो क्या है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, है ना। शब्द अलंकार का क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आएगा अर्थ अलंकार, क्या होगा, अर्थ अलंकार। अब जो भी कुछ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखो बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा। अभी तक हम शब्द की आवर्ती कर रहे थे, एक ही अर्थ में कर रहे थे, ठीक, अलग अलग अर्थों में कर रहे थे, एक अर्थ था चिपक के कर रहे थे, गुपचुप कर रहे थे ना। और अब क्या होगा, अर्थ अलंकार होगा, मतलब अर्थ में करेंगे। ये जो गुफ्तगू होगी, ये जो गुफ्तगू होगी ये किसके बीच होगी, अर्थ अलंकार के बीच होगी। अगर मैं उसको स्टार्ट भी कर देता हूं, तो पता है क्या होगा, ये वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग क्या है, अच्छे से
नो पेन पेंसिल का मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्या है, नो पेन पेंसिल। और बड़ा मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। मैं देखो ये जबरदस्ती का वाला बैच है, ठीक है ना, ये जबरदस्ती वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक, मैं भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ हूँ इस बैच से, इसलिए मैंने स्टार्ट कर रखा है, नहीं तो अदरवाइज मुझे कोई नीड नहीं है इस बैच की, ठीक है ना। और हालांकि मेरा काम और बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि देखो मैं भी सारे काम करता हूँ, आप भी जॉब करते होंगे कहीं कहीं कोई। देखो इसमें बहुत सारे जो है ना छोटो क्या है टीचर भी है, जो जो क्या है इस कई भिन्न भिन्न स्कूलों में पढ़ाते हैं। इस बैच से जो तू करता है ना, ये तेरे को तो नहीं मालूम है ना, लेकिन मुझे मालूम है कौन क्या क्या करता है, ठीक। और कुछ नए भी आते हैं इसमें, बरसाती मेंढक भी आते हैं, और कुछ आते हैं एकदम लंबी रेस के घोड़े हैं, ठीक है ना। और कुछ कैसे होते हैं, भेड़िए की तरह होते हैं एकदम, समझौता नहीं करते हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और वो भेड़ियों वाला बैच स्टार्ट होने वाला है अभी, तो थोड़ा सा मैं 10-5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, तो क्या होगा फिर, क्लास मेरे को 2 घंटे लेनी है पूरे, उसके बाद मैं सोऊंगा, ठीक है। इसलिए अर्थालंकार क्या करेंगे हम लोग, कल क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। देखो देर सवेर हो सकती है, ठीक है, क्लास का क्या है ना, छोटू भी इस बात से देखो क्या है डिस्टर्ब रहता है थोड़ा, इसका दिमाग भी जो है क्या है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, कभी कभी जो है ना क्या है, प्रेशर इतना होता है। अब 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो क्लास इसकी लगी रहती है, ठीक है। मैं तो वहां फ्री रहता हूँ, फ्री नहीं रहता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं फ्री नहीं बैठता हूँ कभी भी। मेरे लिए समय की कीमत है, मेरे लिए क्या है, सिर्फ समय की कीमत है, और कोई कीमत नहीं है किसी चीज की। और अर्थ के बारे में देखो क्या होगा, अर्थों का महत्व समझेंगे हम। अर्थ देखो, एक शब्द हमने बोला, ठीक है ना, वो कई अर्थों में इस्तेमाल हो सकता है मैंने किसी को गाली दे दी, ठीक। अब एक ने तो जो दोस्त है उसने कहा अरे बढ़िया एकदम ठीक है तू भी बढ़िया बढ़िया, और दूसरे ने सुनी, उसने गलत वे में ले ली। तो देखो एक ही चीज का, एक ही गाली का अलग अलग अर्थ हो गया ना। दोस्त को दी तो बात अलग होगी, लेकिन किसी को सामने दे दी तो, किसी और को दे दी तो देखो अलग अर्थ निकालेगा वो, उसका ना मतलब, और वो अलग, ठीक है। हम करेंगे अर्थालंकार। राम राम सभी को। थैंक यू।